बंटी जेठ जी जाइए पैर छुआए आई। हमारे तो उसने पैर ही नहीं छुए। कहले आपके क्या पैर छूना भाभी, आप तो बराबर की हैं। बिंदास है बिल्कुल। अब आप चले जाइए, लोअर में बैठी है। मम्मी जी ने कहा कि बेटा तैयार तो हो जाओ। तो कह रही घर में कौन तैयार होके रहता है। हमसे कह रही भाभी आप नहीं लोअर पहनती। मम्मी जी के मुंह से हवा निकल ली थी। हमने कहा नहीं यहाँ पे अलाउ नहीं था ना लोअर, मम्मी जी मना करती। मम्मी ने कहा हमने कहा मना करा, पहनो। सब ठीक है, समय के साथ बदलना पड़ता है। सबसे ज्यादा तो समय के साथ मम्मी जी बदली है। जो हमने ये चीज देखी कि मम्मी जी का जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था वो खत्म हो गया दिव्या के आने से। भाई कौन कहता है कि देवरानियों के आने से दिक्कत होती है, हमें बहुत आराम हो गई। तुम्हें क्या आराम हो गई? सब लग गए, खाना बनाने वाली भी लग गई, बर्तन वाली पहले से लगी हुई थी। मम्मी जी जिस बात से हमसे चिढ़ती थी वो बात उसके अंदर नहीं है। जैसे मम्मी जी कहती थी बबली को कोई बात भी कहा तो बुरा मान के मन में रख लेती है, वो ये काम नहीं है दिव्या के अंदर। मुंह पे मना करती है, मुंह पे बोलती है। इतनी अच्छी बातें हैं उसके अंदर कि हमको क्या बताएं। किचन में आती, काम को छू के टक से निकल जाती है। हम तो खुश हैं कि एक बिंदास बहू घर में आई है। जो चीज जो है नहीं बदल पा रही थी समय के साथ, सब समय के साथ चेंज हुआ है। नहीं हम तो ना बदल पाते कभी। और दिल की तो इतनी साफ है बंटी जी, इतनी साफ है कि मम्मी जी हमसे बता रही थी कि जो है उसको जो है जो काम नहीं आता है उसने साफ कह दिया कि मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया। अब मम्मी जी ने हमको ये कहा है कि बेटा जैसा तुम जो है आदर्श रखोगे, जैसा तुम करोगी वैसा वो करेगी। तो हमने कह दिया हाँ मम्मी जी हम आदर्श दिखाएंगे। पहले हमने आपको आदर्श दिखाया, फिर हमने बंटी जी को आदर्श दिखाया, अब हम दिव्या को आदर्श दिखाएंगे, फिर जो हमारा बच्चा उसकी जो बहू आएगी उसको हम आदर्श दिखाएंगे। तो हम एक आदर्शवादी बहू एकदम बन गए।